आवाज उठा पा रहा है, लोगों को बता पा रहा है और जागरूक कर पा रहा है। इनकी क्या अधिकार है, ये किस दिशा में काम कर रहे हैं, आइए इन सब पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है एक छोटी सी संगोष्ठी के माध्यम से, आजकल जो स्थिति है, जो परिस्थिति चल रही है, इस पर क्या विचार है? क्या आपकी आवाजें सुनी जाती हैं कि केवल ये कार्यक्रम, ये संगोष्ठी एक दिखावा है? देखिए, सारे प्रश्न के जवाब देंगे। पहले तो हम आप इस पे बात बता दें, 2 मिनट का समय देंगे लोगों को जानकारी देने के लिए। ये मानवाधिकार दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज 10 दिसंबर है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में इसको लागू किया गया था। यह दुनिया का पहला दस्तावेज है जिसने हर इंसान के जीवन, समानता, अधिकार, न्याय और गरिमा के अधिकार का मान्यता दिया है। अगर आपको किसी विशेष वर्ष के थीम पे अगर जाया जाए तो मानवाधिकार जिस तरीके से हमारा संविधान है, उसी संविधान से निकलकर ये मानवाधिकार बनाया गया था कि जिससे हम भारत के प्रत्येक नागरिकों को उनके न्याय, उनके अधिकार और उनकी गरिमा की बात कर सके। जिस तरह से हमको एक अनुच्छेद राइट देता है 14, 19 और 21 स्वतंत्रता के लिए और बोलने का अधिकार देता है और न्याय पाने के लिए भी अधिकार देता है। जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर ये मानवाधिकार का एक क्राइटेरिया, एक लाइन बनी थी, हम समझते हैं कि आज के डेट में सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष की आवाज़ भी दबाई जाती है और हर एक मनुष्य की भी आवाज़ दबाई जा रही है जो जिनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। आज ये मानवाधिकार निश्चित रूप से बहुत ही विकट परिस्थिति में और अपने अंदर का एक जो मानवता होता है उससे जागृत होके आज ये हम लोगों के संगोष्ठी रखे, मतलब मनाने को तो मना लेते हैं, मगर आप जितने मीडिया साथी हैं, आप लोगों के साथ आज बात करने का मौका इसलिए बुलाया गया कि ताकि आपके माध्यम से जनमानस के बीच में जाए। आज की जो सोशल मीडिया है सबसे ताकतवर मीडिया, और आप ही जैसे साथी हैं जो ज़मीनी हकीकत को सुना के एक एक व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि भारत में आज के हर एक व्यक्ति के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है जहां पे फेसबुक, यूट्यूब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत जो है लोगों तक पहुँचता है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का जितना हनन हो रहा है कि शायद और कहीं नहीं होता होगा। किसी गरीब के घर को उजाड़ दिया जा रहा है बुलडोजर लगा के, किसी गरीब के बच्चे को धमका के, डरवा के उसकी हत्या कर दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति का जल, जंगल, आदि मानव, गरीब, आदिवासी, इन सभी लोगों के भी उजाड़े जा रहे हैं। साथ साथ में मैं तो ये भी कहूँगा कि आज के डेट में पुराने की कहावत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबरदस्ती और जबरन व्यक्ति की भी ज़मीन को कब्जाया जा रहा है। नाइकोटिस जैसे मेडिसिन को भी इन लोगों ने नशीली पदार्थ में भारी मात्रा में बढ़ाकर यूज भी किया जा रहा है। और उसमें भी मैं समझता हूँ 2 बातें रखूंगा यहाँ पे प्रत्यक्ष है उत्तर प्रदेश की, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मानवाधिकार के दिवस के दिन अगर न कहें तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं कहता हूँ अखिलेश दुबे जैसे लोग नशीली पदार्थ का भी वितरण करते हैं, माफियागिरी भी करते हैं, मगर एसआईटी बैठती है, क्लीन चिट हो जाता है, आदमी छूट जाता है, चेहरे पे नकाब पड़ जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को फंसा दिया जाता है। आज इसी कोडीन कब सिरप को लेते हुए इसकी भी एसआईटी बैठी थी। सरकार के तहत बैठे अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने भी एक एसआईटी के तहत से प्रमाण दे दिया। क्या शुभम जायसवाल ही एक 20-22 साल की उम्र का व्यक्ति पूरे भारत और दूसरे देश में भी नेटवर्किंग कर सकता है? ये भी मानवाधिकार का हनन है। जिन बच्चों की इस सिरप से मृत्यु हुई और जो नौजवान इससे बर्बाद हुए, क्या हमें नहीं लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं हुआ? उन्हें न्याय नहीं मिला और सफ़ेद पोश महाबली जिनको कहा जाता है वो सब छूट जाते हैं।
और छोटे स्तर तक व्यक्ति फंस जाते हैं। मैं ये भी कहूंगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लास्ट अंत बात है, मानवाधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्ता जनता अधिकार की रक्षा के लिए होती है, न कि उन्हें डराने या भय के माहौल में बनाने के लिए। आज देश और प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की पहुंच और सत्ता की जवाबदेही गंभीरता खत्म हो चुकी है। दलित, किसान, नौजवान, महिला पे अत्याचार बढ़े हैं और सरकार मौन बैठी है। मगर हम मानवाधिकार के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे और मानवाधिकार के रास्ते पे जाके इनके न्याय दिलाने के भी काम करेंगे। यहाँ तक ये ट्रस्ट हमारा जो है, अभी हम लोगों ने मानवाधिकार से ये ट्रस्ट को भी बना के एक अप्रूवल भी लिया है और ये हमारा सब कुछ है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। हम इसमें एक कदम बढ़ाएंगे। हमारे सभी नेशनल पदाधिकारी और सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग इनके आधार से जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आपके हैं पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। सर, सवाल ये है, जिस प्रकार से आपने बातें रखी जी, ये मानवाधिकार कम, विपक्ष की भाषा ज्यादा लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानवाधिकार में सरकार का विरोध करना ही एक मकसद है? हाँ, बात सही है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मानवाधिकार ही विपक्ष है। सत्ता चाहे जिसकी होगी, सत्ता संरक्षण लोग अगर अन्याय करेंगे, न्याय नहीं मिलेगा जनता को, न्याय नहीं मिलेगा किसान को, न्याय नहीं मिलेगी महिलाओं को, न्याय नहीं मिलेगा नौजवानों को और जल जंगल को न्याय नहीं मिलेगा, तो ये मानवाधिकार हमेशा विपक्ष में ही रहता है, उनको न्याय दिलाने का काम करता है। सवाल एक और उठता है, जिस प्रकार से आपने अपनी बातों को रखी, ये जो ट्रस्ट आपका है या राष्ट्रीय मानवाधिकार जो भी है, जमीनों पे कुछ होता है, सुनी जाती है? बिल्कुल। आपको बता दें, आप जिले जौनपुर में बैठे हैं, मगर महाराष्ट्र जैसे शहरों में चले जाइए, जब भी कोई महामारी आती है या कोविड का समय आता है, गरीबों की कोई बात होती है, तो ये ट्रस्ट हमारा काम किया है। ये हमारे जो है नेशनल सचिव हैं ये, अब इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने बहुत गरीबों की मदद किया है, बहुत लोगों को राशन दिया है, बहुत लोगों को रहने के स्थान दिया है, पानी की समस्या हुआ, अनाज की समस्या सेवा हो सकती है। मैंने क्या कहा, अधिकार भी दिलाया हमने अधिकार भी दिलाया है कई लोगों को, जिनके घर हड़पे जा रहे थे, जिनके जमीन हड़पे जा रहे थे, जो सरकारी संपत्तियां थी उसको बर्बाद किया जा रहा था, उस पर भी लड़ाई लड़ी गई है। ये पूरा क्लू है और आप चले जाएंगे हमारे साइट पे, देखेंगे सब कुछ चला हुआ है। और एक आखिरी सवाल आपसे कि आगे क्या विचार है, किस प्रकार से आगे चलना है, इस पे कोई? हमारा विचार है, हमारा मानवाधिकार ये है कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता सबको दिलाना है। हम इसी रास्ते पे चलेंगे। ये रास्ता हमारा जो चलता रहेगा, गरीबों की मदद से लेते हुए। हमारा ये हॉस्पिटल है, हमारे ये राष्ट्रीय सचिव जी है और जो हमारे ये पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने ये माध्यम से किया, क्योंकि मैं एक भी सोशल व्यक्ति हूँ और इसी जनपद जौनपुर से चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मेरा ये हॉस्पिटल है, मैं भी इसको जो है ट्रस्ट में देने जा रहा हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को, गरीबों को मदद मिल सके। इसका भी जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाएं तय कर ली जाएगी, कागज वगज बन जाएंगे। जितने भी गरीब हमारे यहाँ पे हैं, जिनको ये इलाज के अभाव में बहुत दूर तक भी जाना पड़ता है, पैसे के अभाव के वजह बेचारे प्राण त्याग देते हैं, उनके लिए भी सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।